क्या? A room is in the form of cylinder. Room is in the form of cylinder surmounted by a hemispherical dome. तो एक सिलेंड्रिकल रूम है, बोला जा रहा है कुछ इस तरीके से, है ना, सिलेंड्रिकल रूम, और इस पे बोला जा रहा है क्या बना हुआ है, एक हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, तो ये आपका एक डोम हो गया। ठीक है, और ये है क्या, सिलेंड्रिकल, क्या है, रूम है। ठीक है, ऊपर डोम बन गया। अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है कि द बेस रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर, जो इसका बेस रेडियस है हेमिस्फीयर का, इस हेमिस्फीयर का ये आर, बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, तो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, ये जो हाइट है इसका, इन दोनों में रिलेशन दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि जो रेडियस है इसका वो हाफ है हाइट का। ठीक है, सो इसका मतलब आर हो जाएगा अपना h/2। समझ में आया? ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है गिवन। अब दिया गया है कि रूम कंटेन्स इतना एयर, इतना रूम क्या करता है, एयर कंटेन करता है। इसका मतलब कि इस पूरे का जो वॉल्यूम होगा वो इसके इक्वल होगा। सो आपको हाइट बतानी है, क्या बतानी है, हाइट। सो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द रूम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रूम, और ये इक्वल होगा किसके, 1408/21 के। समझ में आया? सो वॉल्यूम क्या होगा रूम का, तो यहां देखो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होगा, हाँ जी, सिलेंडर। ठीक है, और ये इक्वल टू 1408/21। ठीक है, समझ में आया क्या? अब आगे देखिए यहां पे ध्यान से, वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का, सो 2/3 πr³, यही होता है। वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, सो πr²h, यही होगा। अब ये 1408/21। अब आप क्या करो, देखो यहां पर r और h दो चीजें आ रही हैं, तो h को हम r में चेंज कर लेते हैं। सो यहां से h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सो h ऐसे ही रहने दो, 2 को इधर भेज दो तो 2r। सो h की जगह पे हम लिख सकते हैं 2r। सो ये हो जाएगा 2/3 πr³ प्लस πr² इंटू 2r इक्वल टू 1408/21। अब देखो इसमें आपको दिख रहा है कि 2πr³, इधर क्या बना हमारा, 2 पाई और r² और r, तो 2πr³ होना, क्या बना, 2πr³ बना। तो 2πr³ और ये 2/3 πr³ है ना, को अपन सेम बनाते हैं ऐसे, ध्यान से देखना, इसके नीचे डिनोमिनेटर 3 लिखते हैं। ठीक है, तो 3 से हमें यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब सबके नीचे 3 आ गया, दोनों लाइक टर्म्स थे, इसलिए मैंने सोचा एलसीएम सेम बनाकर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर सब में πr³ आ रहा है। तो ये 2πr³ और ये प्लस कितना हो गया, 3 2 जा 6πr³, यही हुआ ना, और ये हो गया 1408/21। अब ये 8 हो जाएगा, तो 8πr³ 3 और ये 1408/21। अब काटना शुरू करते हैं यहां से। अब देखो 3 से ये कटा, क्या हुआ, ये 7। समझ में आया? यहां देखो, यहां पे ये 8 से कटेगा क्या, 8 से, 8 का टेबल एक बार रीड करते हैं, 8 1 जा 8,
यहां पे आएगा कितना 6, क्योंकि 8 6 14 तो 6 आया 60। अब 8 7 जा कितना होता है 56, तो आया 4 एंड 48 तो कट रहा है, तो काट लेते हैं। 8 1 जा, अब यहां पे 8 1 जा 8, 60 हुआ, तो 8 8 7 जा 56, बचा कितना 4 48 हुआ, और ये 8 6 जा। समझ में आया? अब हो गया पाई आर क्यूब इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यही हुआ ना। तो पाई की वैल्यू लिखो 22/7 आर क्यूब इक्वल टू 176/7। समझ में आया? अब देखो यहां पे ये 7 से 7 काट दो, 7 से 7 काट दो, और ये 22 से ये कट जाएगा। कितने टाइम्स में कटेगा बता सकते हो? तो 8 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में। तो आर क्यूब इक्वल टू मिला हमें 8, तो आर की वैल्यू हो गई 2। हाँ, अब हमें बताना क्या था? हाइट। तो आर की वैल्यू 2 है, यहां रख दो, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू एच, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। क्या है ये? सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में। समझ में आया?